नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथियों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में मिथ्या दस्तावेज रचना, कूटरचना आदि के बारे में बात करेंगे, जो कि धारा 335 से लेकर धारा 340 तक में दी गई है। जबकि भारतीय दंड संहिता में मिथ्या दस्तावेज रचना, कूटरचना आदि के बारे में प्रावधान धारा 464 से लेकर धारा 471 के बीच में था। धारा 335 में मिथ्या दस्तावेज की रचना के बारे में बताया गया है, जो कि आईपीसी की धारा 464 में बताया गया था। धारा 336 सब क्लास 1 में कूट रचना की परिभाषा दी गई है, जो कि आईपीसी में धारा 463 में कूट रचना की परिभाषा दी गई थी। धारा 336 सब क्लास 2 में कूट रचना के लिए दंड है। जो कोई कूट रचना करेगा वह कोई दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 465 में कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 336 सब क्लास 3 में जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 468 में छल के प्रयोजन से कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 336 सब क्लास 4 में जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 469 में ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 338 में मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना के लिए दंड है, जो कि आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 467 में मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान था। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। अगले भाग में हम और धाराओं के बारे में जानेंगे। सादर आभार व धन्यवाद।